हेलो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में कुकिंग एंड गार्डन हाउस, जिसका नाम है सभी दाजीभाई दीदी बहनी लाई मेरो चैनल में स्वागत छ। मेरो चैनल को नाम हो कुकिंग एंड गार्डन हाउस। तपाईहरुले आज हेर्नु हुँदैछ यो लेआउट, जसमा कि मैले सकुलेंट को कलेक्शन दिखाउँदैछु। आज आप जो लेआउट देख रहे हैं मेरा, वो सकुलेंट वैरायटी जितनी भी मैंने कलेक्शन करी हुई है उनके लेआउट मैंने लगा रखे हैं, और आज मैं इनके बारे में आपसे कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ। और मैंने जो आपसे पहले वीडियो में कहा था कि मैं घर का बना हुआ जो भी ऑर्गेनिक खाद वगैरह यूज़ करती हूँ उसके बारे में भी जानकारी देने वाली हूँ। तो आज के वीडियो को आप देखते रहिएगा और मेरे साथ बने रहिए। मैं आगे भी इसके बारे में जानकारी देती रहूँगी। जति पनि मैले घरमा बनाएको अर्ग्यानिक खादहरू छ त्यसको बारेमा मैले पहिला भनेको थियो पहिला व्लगमा, त्यो पनि आज म तपाईहरुसँग शेयर गर्नेछु। त हेर्दै रहनुहोला मेरो च्यानल। कुछ सकलेंट्स के नाम मुझे याद है और बाकी जितने भी नेम्स वगैरह है सकलेंट के उसके बारे में मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। तो ये सबसे पहले मेरे पास है क्रासूला। इसको मैंने इस तरीके के पॉट में लगाया है, जो कि छोटे पेट टेबल्स में या कॉर्नर टेबल में भी रखने से बहुत सुंदर दिखाई देता है। सेम क्रासूला मैंने यहाँ पे मेरे पास वॉल माउंटेड फ्रेम है, उसके पास उसमें लगा हुआ एक पॉट जैसा है, उसमें लगा रखा है। तो ये जितने भी प्लांट्स या सकलेंट्स ये मैं आपको बता रही हूँ, ये फुली इंडोर प्लांट्स हैं। कभी कभी धूप दिखा दीजिए इनको और आप घर के अंदर रखेंगे तो ये तब भी ये ग्रो करेगा। इसके साथ साथ मेरे पास ये जो है ये भी क्लांचो की ही वैरायटी है, बट इसको मैंने जो पता किया तो इसको एलिफेंट ईयर या फ्लैप जैकब भी कहते हैं। यहाँ पे मेरे पास लक्ष्मी कमल है। इस लक्ष्मी कमल के बहुत छोटे छोटे पप्स निकले थे। पप्स उनको क्या कहा जाता है, जो सकलेंट के नीचे छोटे छोटे बच्चे दिखाई देते हैं उनको पप्स कहते हैं। इसको मैंने प्रोपोगेट किया है, कैसे किया है ये भी मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे मेरे पास फिश बोन करके ये कैक्टस है। इसके बाद ये कैक्टस को मैंने ये जो आप वायर देख रहे हैं इस लुक में लाने के लिए मैंने इसको वायर से माउंट किया है। धीरे धीरे जब ये शेप लेने लगेगा और जब बड़ा होगा तो मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगी, तो वो भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मेरे पास जेड प्लांट है। जेड प्लांट को भी मैंने वायर देके एक शेप देने की, बास्केट लुक देने के लिए कोशिश की है, और अभी इसकी ग्रोथ हो रही है। धीरे धीरे जब ये कवर हो जाएगा तो उसकी कटिंग करूँगी, तो वो कैसा दिखाई दिया वो भी मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे मेरे पास ये सीडियम करके है, इसको सीडियम बोलते हैं। सीडियम में मैं बताऊंगी कि नाम एक सा होता है और लुक्स थोड़ा डिफरेंट वाले भी होते हैं, और मैं दिखा रही हूँ आपको। ये भी सीडियम है, देखिए ये छोटे छोटे लुक उसमें है, छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, और ये काफ़ी अच्छी तरीके से इसका ग्रोथ हो रखा है। ये डिफरेंट है बट नेम सेम है इनका, सीडियम करके। फायर है बहुत अच्छी तरह से, ये इंडियन फ्लोरा इसको बोलते हैं, इंडियन फ्लोरा। और ये एयर प्यूरीफायर है, हवा को शुद्ध करता है, तो आप अपने रूम में रख सकते हैं इसको। और यहीं पे मेरे पास ये है एक और, इसको मून स्टोन कहते हैं। ये मून स्टोन के नाम से जाना जाता है सकलेंट, ये भी काफ़ी खूब। तो देखिए दोस्तों, आज मैं इस जेड प्लांट में इसको लगाए हुए लगभग 1 महीना होने को आया है। तो 1 महीने में या 15 डेज़ में, वैसे तो 1 महीने में इनमें थोड़ा बहुत खाद और बोन मील डालना पड़ता है। तो कैसे डालती हूँ वो आज मैं आपको बताऊँगी। इसमें मैंने छोटे छोटे से पेबल्स लगा रखे हैं। पेबल्स लगाने से एक तो पॉट में शो दिखाई देता है, दूसरा सपोर्ट भी मिलता है प्लांट को। तो ये मैं पहले निकाल दूँगी। तो इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसको मैं हल्के से, चाहे चाकू हो या आपके पास छोटा वाला अगर कुदाल है, तो इससे भी आप इसकी मिट्टी को थोड़ा ढीला करेंगे। इस तरीके से मिट्टी ढीला करेंगे। मिट्टी ढीला करने के बाद और ये मेरे पास ये फार्मर्स का वो वाला बोन मिल है, तो ये बोन मिल में डालूंगी, इसमें ज़्यादा नहीं। छोटा प्लांट है तो ½ टीस्पून, या बड़ा प्लांट है तो 1 टीस्पून डालेंगे इसमें। और इसी के साथ ये मेरे पास नीम खली है, ये नीम खली भी इसमें डालेंगे दोस्तों। ये नीम खली है, तो नीम खली थोड़ा सा ज़्यादा डालूंगी। नीम खली से क्या होगा,
एक तो इसमें फंगस या कोई भी बीमारी लगने का डर नहीं रहेगा। तो ये नीम खली भी डालेंगे दोस्तों, और इसके बाद इसको अच्छी तरह से इसको मिलाएंगे। और कुछ कुछ आप यहाँ पे मेरे देख रहे होंगे पॉट में ये एग शेल्स हैं, ये देखिए, ये सफ़ेद सफ़ेद जो दिखाई दे रहा है ये एग शेल्स है। तो जो अंडे ऑमलेट वगैरह बनता है उसका जो अंडे का छिलका होता है उसको धो के उसको सुखा के मैं इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े बना के इन पॉट्स में रख देती हूँ, जो कि बोन मील का ही काम करता है। और इस तरीके से ये पॉट का मिक्सचर जो है ये रेडी। देखिए दोस्तों, नज़दीक से भी दिखा देती हूँ मैंने यहाँ पे बोन मील और नीम खली का मिक्सचर डाल दिया है अपने जेट प्लांट में। तो अब मैं इसमें शावर दूंगी पानी का। अगर आपने एक बार पानी दे दिया है तो इसके बाद इसको पानी की रिक्वायरमेंट कम से कम 10 या 15 दिन के बाद पड़ेगी। बार बार पानी नहीं डालेंगे, ओवर वाटरिंग से इसके पत्ते गिरने शुरू हो जाएंगे और फिर ये धीरे धीरे ये ख़त्म हो जाएगा। या ड्राई रहने से भी पत्ते किनारे से सूख जाते हैं। इसमें अभी ये इस तरीके से मुझे एक दिखा है, ये ड्राई हो रहा है पत्ता। तो ये ज़्यादा ड्राई होने से भी इसके पत्ते सूख जाते हैं। तो प्लांट देखिए दोस्तों, ये एक इंडियन फ्लोरा है, इसके पप्स निकल रहे हैं यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो। अब इन पप की हाइट बड़ी हो गई है, जब बहुत छोटे थे तब मैंने नहीं शिफ्ट किया इसको। अब इसकी हाइट बढ़ चुकी है तो मैं इसको दूसरे उसमें शिफ्ट करूँगी, पॉली बैग में। अभी मैं इसमें अगर आप नहीं चाहते, अगर आप इस पास बहुत बड़ा वाला पॉट है तो इनको रहने देना, अच्छा दिखाई देगा पॉट भरा भरा। मेरा पॉट छोटा है तो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि इसको मैं कैसे इसको प्रोपोगेट करूँगी। तो सबसे पहले आपके पास शार्प नाइफ होना चाहिए। और अगर आप देखेंगे कि इसके नीचे ये देखिए, यहाँ डंडे में से आपने इसको कट करना है। तो ये देखिए, यहाँ से इसको इस तरीके से आप ये देखिए, अगर आपका नाइफ शार्प है तो आप अच्छी तरह से इसको कट करेंगे। और आपको मैं नज़दीक से दिखा दूँ कि इसमें ऑलरेडी रूट्स आनी शुरू हो चुकी हैं। तो जितने भी ये पप्स लगते हैं इनमें रूट्स आने शुरू हो जाते हैं। और अगर आप इसको अच्छे से अब इस टाइम पे अगर आप इसको प्रोपोगेट करेंगे तो ये प्लांट जो है, कोई भी जो भी आप एक प्लांट लाते हैं उससे पप्स निकलते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे कोई पप नहीं है तो आप इस पत्ते को इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये देखिए ये, और निकालने के बाद फेंकना नहीं है इसको। ये भी इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपको बता देती हूँ कि इस तरीके से इनको निकालने के बाद आपने इसी के पॉट में, इस ज़मीन में इसको प्रोपोगेट करना है। कैसे करना है, हल्की सी मिट्टी को ढीली करनी है, ये देखिए दोस्तों। और ये जितने भी सूखे हुए लीफ हैं अभी मैं इनको हटा देती हूँ। तो इसमें इसको मिट्टी को ढीला करके, और इसमें मिट्टी की इसके जड़ जो हैं बाहर दिखाई दे रही हैं, तो इसमें मैं और मिट्टी भी डालूँगी। इसमें इसको अब मिट्टी की रिक्वायरमेंट है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसको हल्के से इस ज़मीन में इस तरीके से छोटी सी उंगली के मदद से भी आप इसको इस तरीके से लगा के मिट्टी से ढक दीजिए। तो इसी में से दूसरा प्लांट भी निकल आएगा। और एक और मैं लगा के दिखाती हूँ आपको, ये देखिए। और अब इसको मिट्टी से ढक देना है और धीरे धीरे इसको हल्का सा शावर देना है पानी का, ज़्यादा वाटर नहीं देना है किसी भी सक्लेंट को। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, ये सक्लेंट अपने पत्तों में वाटर स्टोर करके रखता है और इसको ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इसके बाद अब इसमें हम पानी का दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों मैंने एक पॉली बैग्स में मट्टी निकाल के रख लिया है। ये पॉटिंग मिक्सचर है, ये स्पेशल सकलेंट का पॉटिंग मिक्सचर है। तो मैं पहले भी मैंने बताया आपको कि हमेशा पॉटिंग मिक्सचर जो है वाटर ड्रेनेज के हिसाब से बनाना है, हल्का बनाना है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है 50 से 60% आपने रेत लेना है, 20% गार्डन सॉइल लेना है और बाकी 10% बोन मील नीम खली लेना है। अब इसमें देखिए थोड़े बहुत मोटे मोटे आपको
पेबल्स भी दिखाई दे रहे होंगे। कोई बात नहीं, ऐसा होने से और भी अच्छा तरीके से वाटर ड्रेन होगा, क्योंकि वाटर इसमें अगर टिका रहेगा तो धीरे धीरे ये सक्लेंट सड़ने लगेगा। इसलिए सक्लेंट के जितने भी आप, अगर मैं दिखाऊं, यहाँ पे एक और दिखा रही हूँ कैक्टस, देखिए पानी ज़मीन कितना ड्राई है लेकिन सरवाइव कर रहा है, क्योंकि इसको इसी तरीके का एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट है इसको। तो ये देखिए फ्लावरिंग भी हो रही है। तो सक्लेंट में आप कम से कम पानी डालेंगे। एक और दिखा देती हूँ क्रासुला मेरा। ये देखिए क्रासुला की ज़मीन आप देख रहे हैं बिल्कुल ड्राई है। मैं 15-20 डेज़ में ही इसमें पानी स्प्रे करती हूँ, और उसके बावजूद ये कितने अच्छे तरीके से अपने आप को इसका ये मैनेज किया हुआ है इस प्लांट ने, क्योंकि इसके लीफ में, सक्लेंट के लीफ में ऑलरेडी पानी स्टोर होता है। तो चलिए अब मैं आपको वो जो मैंने इंडियन फ्लोरा का पप निकाला था, ये देखिए, इसको मैं प्रोपोगेट करके बताती हूँ। कुछ नहीं है, सिंपल सा है। पॉटिंग मिक्सचर रेडी है। अब आपने बीच में एक होल बनाना है इस तरीके से, चाहे हाथ की मदद से लीजिए या दबा देना है। देखिए दोस्तों, कोई भी प्लांट आप रिपोर्ट करते हैं ना आप, तो उसमें एयर बबल्स, एयर पॉकेट्स ना बने, इसके लिए आपने उनके चारों तरफ इस तरीके से इसको प्रेस करके टाइट कर देना है। तो ये जो है आपका पप इसमें लग गया है। अब इसको भी पानी का स्प्रे दे, मैंने जो निकाला था उसमें से इसको, इसी तरह से मैंने इस लक्ष्मी कमल, जो ये मेरे पास, ये दिखाऊं मैं आपको, ये जो लक्ष्मी कमल है इसके भी छोटे छोटे पप निकले थे, जिनको कि मैंने इस तरीके से अलग अलग पॉट में प्रोपोगेट किया हुआ है। तो मेरे पास ये एक प्लांट में लेके आई थी 60 रुपीज़ में, और अब मेरे पास इसका और भी बहुत सारे उसमें लगा रखे हैं। तो यहाँ पे 2 हैं, बाकी 5-6 मतलब नियरली 10 प्लांट्स मुझे और भी मिल चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक और टिप मैं देना चाहूँगी कि जब भी आप नर्सरी से कोई भी सक्लेंट या कोई प्लांट लेते हैं तो देख लीजिए उसके नीचे और भी मिले पप्स हों। पप वाले प्लांट लेंगे तो आपको एक प्लांट के साथ साथ बहुत सारे प्लांट उनमें से निकल सकते हैं। तो जब भी आप देखें कि प्लांट लेना है तो कोशिश कीजिए, स्पेशली सक्लेंट के साथ कि। तो दोस्तों ये बॉटल्स हैं, इन बॉटल्स में आप देख रहे हैं पिंक कलर का पानी है, काले रंग का पानी है। तो ये बॉटल्स में मैंने जो रखा है, और ये पाउडर फॉर्म में है। तो ये सारे ही मैंने घर में बनाए हुए, ये तो लिक्विड खाद है, लिक्विड फॉर्म में है, और ये थोड़े ड्राई फॉर्म में है। तो क्या है इन बॉटल्स में, इनमें क्या है, ये वाला जो मैं दिखा रही हूँ ये है, आप गौर से देखिए, ये प्याज के छिलके हैं दोस्तों। ज़्यादातर लेडीज़ जो हैं, हम लोग जो कुकिंग वगैरह किचन में करती हैं, तो काफ़ी सारे प्याज के छिलके, लहसुन के छिलके निकालते हैं और आप डस्टबिन में फेंक देते हैं इसको। अगर आप इसको ना फेंके और इस तरीके से पानी डाल के बॉटल में प्रिजर्व करके रखें तो ये बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र कहलाता है, फर्टिलाइज़र बन के निकलता है। यहीं पे मैं आपको दिखाऊं कि ये भी केले का छिलका है, इसको भी मैंने पानी में स्टोर करके रखा हुआ है। तो दोस्तों ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र जो मैंने बनाया है केले के छिलके से, प्याज के छिलके और लहसुन के छिलके से, ये लिक्विड फर्टिलाइज़र है। इसमें कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, इस सभी का भरमार होता है, जो हमारे प्लांट्स को नॉर्मल खाद के साथ साथ इसकी भी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि माइक्रो न्यूट्रिशन, केले का छिलका और ये जो हमारा प्याज और लहसुन का छिलका है ये भी काफ़ी इन सभी चीज़ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रिच होता है। अब इनको बना तो लिया, अब लगाना कैसा है ये मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपने एक पॉट में इसको डालना है तो आपने क्या करना है कि पॉट के जड़ को छोड़ के, हमेशा याद रखिए, ये इम्पॉर्टेंट मैं आपको बात बता रही हूँ कि जितने भी प्लांट्स में आपने, चाहे सक्लेंट हो, इंडोर प्लांट्स हो, किसी भी प्लांट में आप रख सकते हैं, आउटडोर इंडोर किसी भी प्लांट में लगा सकते हैं, इसको इनको दे सकते हैं। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र देना कैसे है आपको, अगर आप ज़्यादा प्लांट्स के लिए बना रहे हैं तो आपने इस एक बॉटल के पानी को आधे बाल्टी सिंपल प्लेन पानी में मिलाना है। कभी भी डायरेक्ट इन लिक्विड फर्टिलाइज़र को प्लांट में नहीं देना है।
एक प्लांट में बना रहे हो तो 1 ढक्कन से या 2 ढक्कन ये लिक्विड फर्टिलाइज़र लेना है और 1 मग फुल पानी में इसको मिक्स करना है। और हमेशा दोस्तों याद रखिए कि जड़ से 1 इंच की दूरी में ही आपने इन फर्टिलाइज़र को डालना है। और डालने से पहले हमेशा याद रखिए किसी भी प्लांट में जब आप फर्टिलाइज़र देते हैं तो उसकी चारों तरफ की मिट्टी को ढीली करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब मिट्टी ढीली होगी तभी फर्टिलाइज़र उसकी जड़ तक पहुंचेगा और उसको न्यूट्रिशन मिलेगा। तो याद रखिए दोस्तों, कभी भी इसको डायरेक्ट नहीं देना है। हम के लिए ही हूँ, मैंने भी देख देख के सीखा है, लेकिन उसका रिज़ल्ट मुझे अच्छा मिला है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ इसको शेयर करूँ। तो दोस्तों, तो इसी के साथ दोस्तों आप सभी से विदा लेती हूँ और अगले व्लॉग में फिर से मिलेंगे। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस। सबै दाजुभाइ दिदीबहिनी स्टे हेल्दी रहनु अनि ब्लेस्ड रहनु र यसै गरेर मेरो च्यानललाई सपोर्ट गर्नु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाई बाई।